आदिदेव महादेव का परम धाम केदारनाथ पर्वतराज हिमालय की केदार चोटी पर स्थित है। चोरीवाड़ी हिमनद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर के पाद में है। कत्यूरी शैली द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3562 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे 1200 वर्ष से भी पूर्व का निर्मित माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि ने यहाँ भोले शंकर की तपस्या की। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और भक्तों के आग्रह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में विराजने लगे। महाभारत के युद्ध में विजयश्री पाने के बाद अपने भाइयों और स्वजनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने हिमालय तक पहुंचे। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए श्री केदारनाथ सहित इन 5 धामों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ का महात्म्य वेदों और पुराणों में निहित है। स्कंद पुराण में केदार धाम को देवताओं के लिए भी दुर्लभ और पृथ्वी का स्वर्ग माना गया है। इति तत्परमं स्थानं देवानामपि दुर्लभं केदारमंडलम ख्यातं भूम्यास्तद्भिन्नकं स्थलम्। अर्थात यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ पावन स्थल है। केदारनाथ नाम से विख्यात यह धाम सबसे भिन्न है। यह पृथ्वी नहीं स्वर्ग भूमि है। गंगा द्वार हरिद्वार से लेकर श्वेत महाहिमालय पर्वत तक और तपसा यानी टोंस के तट से लेकर बोधांचल बधान तक केदारखंड है। और इसी महिमा व गुण के कारण न केवल भारतवर्ष के संपूर्ण क्षेत्र से बल्कि विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लिए केदार बाबा के द्वार पर उपस्थित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों या उनके वंशज जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर के पृष्ठभाग में शंकराचार्य जी की समाधि है। केदारनाथ के निकट ही गांधी सरोवर व वासुकी ताल है। मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है। भीतर अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। शिवलिंग स्वयंभू है। यहाँ द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के पीछे कई कुंड हैं। वर्ष 2013 में 16 व 17 जून के वे कालिमा भरे दिन कोई भी श्रद्धालु नहीं भूल सकता, जब प्रकृति ने बाबा की केदार घाटी समेत अनेक स्थानों पर आपदा का कहर बरपाया था। बारिश का पानी महाप्रलय के रूप में सामने आया। मंदिर के ऊपर स्थित चोरीबाड़ी ताल अथवा गांधी सरोवर के ऊपर बादल फटा। प्रचंड पानी का समुद्र उपस्थित हुआ और मंदाकिनी नदी ने समूची केदार घाटी को जलमग्न कर दिया। 16 की शाम और 17 की सुबह
मंदिर प्रांगण से लेकर रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी तक सब भवन, होटल, मकान, आदमी, पशु सब इसी प्रलय में समा गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हिमालयी सुनामी में केदारनाथ समेत पूरे प्रदेश में करीब 5,500 लोगों को असमय काल के मुंह में समाना पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों को बेघर होना पड़ा। 11,759 भवनों को आंशिक क्षति पहुंची। लगभग 11,091 मवेशी मारे गए। 4,200 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। 16 जून 2013 की वह आपदा बेहद भीषण थी। आपदा में 4,400 से अधिक लोग मारे गए या लापता हो गए। 4,200 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों की 1,309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में बह गई। 100 से ज्यादा बड़े व छोटे होटल ध्वस्त हो गए। यात्रा मार्ग में फंसे 90,000 यात्रियों को सेना ने और 30,000 लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। आपदा में 9 नेशनल हाईवे, 35 स्टेट हाईवे और 2,385 सड़कें, 86 मोटर पुल, 172 बड़े और छोटे पुल बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए। मंदाकिनी नदी के उफनती लहरों ने रामबाड़ा का अस्तित्व ही खत्म कर दिया और इसी के साथ यह रास्ता भी तबाही की भेंट चढ़ गया। उस भीषण त्रासदी को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। 16 व 17 जून 2013 को बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन सब कुछ नष्ट हुआ, विलुप्त हुआ, किंतु बाबा केदार का हजारों वर्ष पुराना मंदिर स्थिर रहा। जो श्रद्धालु उस भीषण त्रासदी को देखने और झेलने के बाद फिर कभी केदारनाथ ना जाने की बात करते थे, वे आज फिर बाबा के दरबार में अपनी कामना और आकांक्षा को लेकर जाने को आतुर हैं। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य जोर पकड़ने लगे। अक्टूबर 2017 में केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास को पहुंचे मोदी ने केदार घाटी को आबाद करने की इच्छा जताई। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण पीएम की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। पीएमओ समय समय पर पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति पर रिपोर्ट भी लेता है। प्रधानमंत्री स्वयं बाबा केदार के परम भक्त हैं और सदैव बाबा के दर्शनों को आते हैं। इसलिए 4 धामों को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड से लेकर केदारपुरी के कायाकल्प तक योजनाएं गति पकड़ रही हैं और बाबा केदार के भक्तों के लिए सहज, सरल, सुगम और सुरक्षित तीर्थ यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।